तो ये हम सर्वर पे ही बना रहे हैं ना। ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरिज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा गाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। मुझे आगे जवाब मिल जाए। हाँ बताइए। हेलो, हाँ हाँ मैं ये पूछ रहा था, लेकिन अब मैं बाद में पूछूंगा जब ये 7 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप आगे पढ़ाने वाले हों तो पूछ लीजिए कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर वो मैं ये पूछ रहा था कि ये जो अपन हैं ये अपन सर्वर पे काम कर रहे हैं सर, है ना? हाँ जी बैकएंड पे।
वेबसाइट के बैकएंड पे काम कर रहे हैं, एडमिन पैनल पे। हाँ, तो जैसे हम डिप्लॉय करेंगे, हम्म। अब चलो हम सीख रहे हैं ठीक है, लेकिन यदि क्लाइंट बनवाएगा कोई क्लाइंट, तो हमको डिप्लॉयमेंट स्टेज में जाना पड़ेगा, डिप्लॉय करेंगे इसको, है ना। मतलब डिप्लॉय समझा नहीं। डिप्लॉय मतलब हम उसको हैंड ओवर करेंगे, हाँ डिप्लॉयमेंट। हाँ उसके अधिक ऑल राइट रिजर्व उसके हो जाएंगे, उसको दे देंगे हम। हाँ क्लाइंट, हाँ ऑल राइट रिजर्व क्लाइंट। हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे क्लाइंट को दे दिया, तो हाँ। उसको हम कौन सा उसको भी यूजर नेम और पासवर्ड तो देंगे लॉगिन करने के लिए, मतलब बैक एंड में। नहीं, बैकएंड का नहीं देंगे उसे, क्योंकि अगर बैकएंड का दे देंगे, उसने वेबसाइट डिलीट वगैरह कर दी तो। वैसे बैकअप का होता है उसमें ऑप्शन, लेकिन वो डिलीट हो गई तो गड़बड़ होगा काम। ये आवाज़ रिपीट हो रही है संजीव। ठीक 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 बेटा। थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक है, चलिए तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करें। तो आज का जो सेशन है, कहाँ से स्टार्ट? आज 9 प्रिंसिपल कौन बताने वाला है? 9 प्रिंसिपल कोई बता सकता है, बताना चाहेगा? क्योंकि आज मंडे है, मंडे को हम 9 प्रिंसिपल से हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरे गुरुजी तो हमेशा 9 प्रिंसिपल से ही हर क्लास स्टार्ट करते थे, लेकिन वो 1.5 घंटे की क्लास रहती है, अपन 1 घंटे तक क्लास करते हैं, 1-1.25 घंटे तक। ठीक है, तो रोहित जी, क्या आप आज बताना चाहेंगे 9 प्रिंसिपल को? हेलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? चलिए देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट कर देता हूं। क्या कोई बताना चाहेगा 9 प्रिंसिपल, एक्सप्लेन करना चाहेगा? जैसे पिछली बार संजीव जी ने एक्सप्लेन किए थे बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छा लगा था। आज कोई करना चाहे तो चैट बॉक्स में यस लिख दे मुझे, यस मी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारे 9 प्रिंसिपल से के साथ। तो 9 प्रिंसिपल में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, आवाज़ आ रही है सब लोगों को मेरी? आवाज़ एक बार मुझे बताइए। अगर आवाज़ आपको मेरी सुनाई दे रही है तो चैट में यस लिखकर बताइए, यस। ठीक है, चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम अपने 9 प्रिंसिपल से। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है हमारा सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से। जो भी हम काम करेंगे पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। झूठ फरेब वाला कोई ऐसा वाक्य नहीं बोलेंगे, ऐसी बात नहीं कहेंगे जिसमें सच्चाई ना हो। इसलिए जो भी काम आप सर्विस या जो भी काम कर रहे हो वो पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ कीजिए। ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रेम। प्रेम मतलब दुनिया में कोई भी हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबके साथ प्रेम से पेश आते हैं। हमारा जो व्यवहार है प्रेम पूर्वक रहता है, स्टाफ के साथ, गुरुजनों के साथ, कलीग्स के साथ और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ, सबके साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कभी किसी से हम कोई द्वेष भावना नहीं रखेंगे, कोई गिला शिकवा नहीं रखेंगे। इसके साथ ही हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। सेवा का यहाँ पर मतलब है जब हम अपने काम में सेवा का भाव लाते हैं तो वो काम नहीं, हमारा जो काम है वो सेवा बन जाता है और उसके बड़े रिजल्ट आते हैं और उससे बहुत हम सच्ची लगन के साथ करते हैं। जब काम को सेवा भाव से पूरे बिल्कुल
उसमें रम जाते हैं काम करने में, तो हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसीलिए ये हमारा तीसरा प्रिंसिपल है, जो भी काम करेंगे हम पूरा सेवा भाव के साथ करेंगे। जब आपका काम आपकी सेवा बन जाता है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। उसके साथ ही हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत से नहीं है, यहाँ पर शक्ति का मतलब है लगातार सीखने से। जब आप लगातार सीखते हो तभी कोई बड़ा परिवर्तन आता है आपकी लाइफ में। एक दो दिन या एक हफ्ते आपने सीख लिया, एक महीना सीख लिया, इससे कोई परिवर्तन नहीं आता। ग्रेजुएशन करने के लिए भी 3 साल का समय लगता है। इसी तरीके से हमें कोई अच्छी स्किल सीखने के लिए कम से कम 6 महीने 1 आध साल का समय तो लगता है। अगर हम उसमें परिपक्व होना चाहते हैं तो परिपक्व होने के लिए हमें पूरी शक्ति के साथ, एनर्जी के साथ उसमें डूबना पड़ेगा, तब हम उस काम को अच्छे से, उस स्किल को सीख पाते हैं। शक्ति का यहाँ पर मतलब है लगातार सीखने से। उसके बाद भक्ति। भक्ति मतलब जब आप अपने काम में, जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, तब उसे उसके रिजल्ट मिलते हैं। आपका काम अगर भक्ति बन जाता है तो उसके रिजल्ट बहुत ही शानदार होते हैं। इसके साथ ही हमारा 6वां प्रिंसिपल है युक्ति। जो भी हम काम करते हैं, युक्ति का मतलब यहाँ पर है स्मार्ट वर्क से। हम घोड़े हैं, गधे नहीं। हमें गधों की तरह काम नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। जो काम हम लगातार रिपीट करते हैं, उन कामों को हम ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। और जो काम हम डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब जो काम हम किसी और से करवा सकते हैं, तो वो काम हम किसी और को डेलीगेट कर देंगे और हम अपना फोकस रखेंगे किसी नई स्किल को सीखने में, उसे इम्प्लीमेंट करने में। हमारा फोकस हमेशा वर्क पे होना चाहिए, नया कुछ सीखने पे होना चाहिए और इम्प्लीमेंट करने पे होना चाहिए। और जो डेलीगेट करने वाले काम है वो हम दूसरों को सुपर्द कर देंगे, दे देंगे, और कुछ काम को हम ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। ये युक्ति का यहाँ पर ये मतलब है। देन उसके बाद नंबर आता है तन का। 7वां जो हमारा प्रिंसिपल है, तन का यहाँ पर मतलब है हमारी शरीर की, जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप कोई नई चीज़ सीख पाओगे। अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी। आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा तो आप लगातार नहीं सीख पाओगे, कंसिस्टेंसी से नहीं सीख पाओगे, आपके सारे काम व्यर्थ हो जाएंगे। इसीलिए मेरा यहाँ पर मतलब है हमें अपने तन को भी स्वस्थ रखना है। तन को स्वस्थ रखने के लिए आपको 4 चीज़ें करनी है सिर्फ। हमेशा मैं बताता हूँ 4 चीज़ें, वो कौन सी हैं? पानी ज़्यादा पीना है, खाना कम खाना है, नींद भरपूर लेना है और 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है। कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जुम्बा, डांस, योगा, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जंपिंग, स्किपिंग, क्रिकेट खेल लीजिए, वॉलीबॉल खेल लीजिए, जो आपको पसंद है वो काम कर लीजिए, तभी आपका तन स्वस्थ रहने वाला है। उसके बाद 8वां प्रिंसिपल है हमारा मन। ये मन बड़ा चंचल होता है, बड़ा चंचलयान होता है, कहीं इधर कभी उधर ऐसे घूमता रहता है, आपको कंफ्यूज करता रहता है हमेशा कि इससे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। आप कोई काम करते हो और मन कहता है इससे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस काम को छोड़ दो। इसलिए हमारा मन हमसे बोलता है इस काम को छोड़ दो, तो हम मन की बात सुनकर उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उससे सच में कोई रिजल्ट नहीं आता। फिर आपका मन बोलता है देखा मैंने कहा था ना इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये सच है, अगर किसी काम को आप बीच में छोड़ दोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट लाने के लिए आपको लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न, पहले सीखिए, फिर इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर अर्न होगा उससे। हम क्या है, पहले सीखते हैं और अर्निंग पे पहुंच जाते हैं सीधा, पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ है पूरा, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न। फिर अगर आपको और अर्न करना है फिर लर्न कीजिए कुछ नया, फिर इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर अर्न कीजिए। मैं इसे ट्राइब सर्किल बोलता हूं। ये सर्किल हमेशा चलता रहता है। इसलिए
मन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए। इसके साथ ही हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। जब एक अच्छा इंसान अच्छा धन कमाता है तो वो धन अच्छे कामों में लगता है, समाज के उद्धार के लिए लगता है, देश के उद्धार के लिए लगता है। तो हम अगर एक अच्छे इंसान हैं, हमने सारे प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली हमें ज़्यादा धन कमाना ही चाहिए। जब एक अच्छा इंसान ज़्यादा धन कमाता है तो उससे देश, समाज, सोसाइटी की तरक्की होती है। इसीलिए ये हमारे प्रिंसिपल हैं, 9 प्रिंसिपल, जिनके दम पर आज ग्लोबल डिजिलॉजी चल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। क्या आप इन 9 प्रिंसिपल के साथ रिजोनेट फील कर पा रहे हैं, कनेक्ट फील कर पा रहे हैं? अगर आप कनेक्ट फील कर पा रहे हैं तो मुझे चैट में 9P लिखकर बताइए। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। मैं देखना चाहता हूं क्या आप इन 9 प्रिंसिपल के साथ कनेक्ट फील कर पा रहे हो। मुझे चैट में बताइए, चैट में बताइए मुझे। 9P, रोहित चौहान जी 9P, राइट, बहुत बढ़िया, शानदार, अमेजिंग। क्योंकि हमें अपने प्रिंसिपल के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। संजीव कौरव जी 9P, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल हमें अपनी लाइफ के लिए बनाना ज़रूरी है। आप अपने 3 प्रिंसिपल एटलीस्ट जो आपको अच्छा लगे वो आप प्रिंसिपल बना लीजिए। ये मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है। आप जब अपने प्रिंसिपल बना लोगे तो आपको रियल में बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम जहाँ से हमने छोड़ा था। आज हमारी क्लास है, ये 9 प्रिंसिपल हमारे समाप्त हो गए। देन उसके बाद सोशल मीडिया इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा, 10 वेबसाइट होस्टिंगर हो गई थी, हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट हमारा चल रहा था। ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग वाला पार्ट हमारा आज हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज हम वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ओपन करते हैं हमारे होस्टिंगर को, और होस्टिंगर पे जो संजीव कौरव जी ने परसों डोमेन नेम परचेज किया था उसके लिए उन्हें कंग्रेचुलेशन। वो एक बड़े मिशन के साथ काम कर रहे हैं। जो डोमेन नेम लिया है उन्होंने बहुत अमेजिंग है, बहुत शानदार है, और एक बड़े मिशन पर चलने के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। और मैं उन्हें कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं कि ये वो बड़े मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। ये कोई मैराथन नहीं है, सॉरी, कोई ये रेस नहीं है, ये मैराथन है, लंबी रेस है हमारी। 5-6 महीने, 1 आध साल की नहीं है, हमें 5 साल 10 साल की रेस है। हमें तब तक सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बड़े मिशन पे जो लोग चलते हैं वो 5-10 साल का मिशन बनाते हैं और लगातार धीरे धीरे उस पर चलते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है सफलता उनके कदम चूमती है। लोग सोचते हैं यार कैसे कर लिया ये तूने, फिर उनकी कहानियां लिखी जाती हैं। क्या आप भी अपनी कहानी लिखवाना चाहते हैं सुनहरे अक्षरों में? तो एक बड़ा मिशन बनाइए, 5 साल 10 साल, बड़ा मिशन, बड़ा गोल लेके काम कीजिए। फिर उसे डिवाइड कीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में, डेली एफर्ट में। डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती आपके मिशन को अचीव करने में। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने मिशन में कामयाब हों और जल्दी जल्दी अपना एक मिशन क्लियर कर लें, गोल डिसाइड कर लें। अगले 5 सालों में 10 सालों में क्या करना है, और धीरे धीरे उस मिशन पे आगे बढ़ते रहें। बस यही उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से। चलिए ये मेरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। संजीव कौरव जी, इसके एक्सेस आप ले लेना, तो आप अपने लैपटॉप से एक्सेस लेके जो मैं सिखा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कर लीजिए साथ ही साथ में। क्या सुन पा रहे हैं संजीव कौरव जी? अगर आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं
तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखिए यस, चैट में लिखकर बताइए मुझे आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। सुन पा रहे हैं संजीव जी? एक बार माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं तो बोलिए। माइक को अनम्यूट कर देता हूं मैं संजीव कौरव जी की। अच्छा ठीक है ना, चलिए जो होस्टिंजर ओपन हो रहा है इसे ओपन होने देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे कल से ओपन करके रखेंगे। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ये Vintara.in हमने डोमेन ले लिया। ये हमने डोमेन ले लिया था। डोमेन के बाद हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद में हमने कुछ सेटिंग्स की थी। सेटिंग्स करने के बाद हमने वेबसाइट को क्लीन कर दिया था। पेज, पोस्ट, प्लगइन और थीम हमने हटा दी थी सारी। उसके बाद एक थीम हमने इंस्टॉल की जिसका नाम है एक्स्ट्रा। इतना काम हमने सैटरडे को कर लिया था। आज हम वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, इसके आगे का पार्ट। ठीक है, चलिए। ये हम WP एडमिन पैनल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ बैकएंड में काम होता है। रोहित चौहान जी को पिछली बार हमने रोहित चौहान जी के लिए वेबसाइट डेवलप की थी। रोहित चौहान जी कहाँ तक पहुँचे आप? वेबसाइट बना रहे हो कि नहीं? बना रहा हूँ सर, वीडियो पे पहुँच गया हूँ, अब बनाना चालू कर रहा हूँ। अच्छा, और कंटेंट बनाते रहिए, वीडियो पोस्ट डेली कुछ ना कुछ करते रहिए। ठीक है, डेली करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सब कुछ कर लिया था। इसको हटा देते हैं, हम डैशबोर्ड को ऑल क्लीन कर देते हैं। मुझे डैशबोर्ड पूरा क्लीन अच्छा लगता है, साफ सुथरा। ठीक है, अब हम आज पेज बनाना स्टार्ट करेंगे। पेज, वेबसाइट में मेन कौन कौन से पेज होते हैं, क्या आप बता सकते हैं रोहित चौहान जी? वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस होते हैं बताइए। संजीव कौरव जी, आप बताना चाहेंगे कौन कौन से पेजेस होते हैं वेबसाइट में? होम पेज, सर्विस पेज। हाँ, सर्विस के अंदर 6 पेज लेते हैं अपन, कुछ भी नाम से, जैसे SEO, SPO इस नाम से लिए थे आपने। इसके बाद एक वो होता है, मेन 5-6 पेज होते हैं। देखो, एक होता है होम पेज वेबसाइट का, जहां वेबसाइट दिखती है। हाँ। उसके बाद होता है कॉन्टेक्ट अस पेज, मतलब जहां कॉन्टेक्ट करते हैं लोग बाग। एक होता है अबाउट अस पेज, मतलब हमारे बारे में जानकारी। फिर होती है सर्विस पेज, हम सर्विस कौन कौन सी देते हैं। हमारा जैसे पार्लर का, वो मान लीजिए हमारा ब्यूटी पार्लर है, तो हम क्या क्या सर्विस देंगे? वहां देंगे हेयर कटिंग, स्पा, मेकअप, थ्रेडिंग, ये सारी चीजें देंगे ना। किसी की जी सर, जूते की दुकान है तो वो क्या सर्विस देगा? वो देगा भाई हम कैंपस के जूते भी बेचते हैं, लखानी के भी बेचते हैं, हम नाइकी के भी जूते बेचते हैं। वो सर्विस हो गई। ठीक है, इस तरीके से जैसे मेरा कैफ़े का बिजनेस है, क्या क्या सर्विस देता हूँ मैं बताऊँगा भाई। हमारे यहाँ मैगी भी मिलती है, सैंडविच भी मिलती है, शेक भी मिलते हैं, चाय कॉफ़ी भी मिलती है। ये सारी हमारी हो गई सर्विसेज। उसके बाद एक आता है मेन पेज प्राइवेसी पॉलिसी का। प्राइवेसी पॉलिसी मतलब हमारी क्या प्राइवेसी पॉलिसी है। जी सर। ठीक है, हर इंसान, हर कंपनी की, हर
उसकी अलग अलग पॉलिसी होती है ना, कि भाई हमारे पास हमारी पॉलिसी है कि हम जो है हमारे कैफे की पॉलिसी है, अगर कस्टमर ने कोई कंप्लेन की तो हम उस प्रोडक्ट को तुरंत रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारी पॉलिसी है, उससे पैसे नहीं लेते। और एक बार ऑर्डर अगर उन्होंने दे दिया, पहले पेमेंट ले लेते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। एक बार ऑर्डर दे दिया उन्होंने, फिर ऑर्डर कैंसिल नहीं होता, ये हमारी पॉलिसी है। ऐसे ही पॉलिसी होती है ना हर बिजनेस की अलग अलग। मान लीजिए किसी का पार्लर है या किसी की हेयर कटिंग की दुकान है, कस्टमर ने बाल कटवा लिया, वो कहेगा भाई मेरे को मेरे पैसे वापस कर, अच्छे बाल नहीं काटे। तो ये पॉलिसी होगी कि भाई कटिंग के बाद पैसे वापस नहीं होते। ठीक है, ये पॉलिसियां होती हैं अलग अलग बिजनेस की अलग अलग। तो आपके बिजनेस की क्या पॉलिसी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। हाँ बोलिए। वीडियो तो अब देख रहे, लेकिन आपने जो एसी पढ़ाया था ना मुझे, जी सर, वो सब चीजें मुझे दिमाग में बैठ गई थी। बस वो है ना कुछ कुछ जगह है ना, जैसे जो ऑप्शन थे ना सेटिंग में, हाँ बस वही कभी कभी कंफ्यूज हो रहा था। आधा आधा तो आपको ये ऐसे पढ़ा रहा था, इसमें सीख गई था, वेबसाइट बना था, हाँ वेबसाइट के पेज वगैरह। ओके। ये सर जो सेटिंग में जो ये जो होते हैं ना ऑप्शन वगैरह, इनको बस इनका और सीखना है थोड़ा सा। वो तो देखो तुम्हारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आप इस्तेमाल ना करो तो ये आपकी वो है। ये ब्रह्मास्त्र का ही तो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि पहले छोटे छोटे तीर का यूज कर लूँ, तो अब उसी का यूज कर रहा हूँ। बताओ है कि नहीं है ब्रह्मास्त्र आपके पास? है ना सर, तीनों बाण है मेरे पास तो। हाँ वही तो। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती लेकिन उनके अस्त्रों का। हाँ तो ब्रह्मास्त्र की पूजा करके और उसका इस्तेमाल भी करो, तभी काम के हैं ब्रह्मास्त्र। समझ रहे हो? हाँ। ये कैसी आवाज आ रही है? तो आज हम पेज बनाएंगे। ठीक है, पेज क्रिएट करेंगे आज हम। ठीक है, चलिए पेज बनाना स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं हम वेबसाइट को। तो हम जाएंगे पेजेस में। पेज बनाने के लिए हम पहले पेज क्रिएट कर लेते हैं। कितने पेज बनाना है? एक होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, और ग्रेवियंसेस। ग्रेवियंसेस क्या होता है? है उसको अपन कंप्लेन भी बोल सकते हैं। हाँ ग्रेवियंस। ओके। ये ग्रेवियंस मतलब कमियां, मतलब क्या है, कोई भी है तो उसपे वो कंप्लेन जैसा ही होता है ग्रेवियंस। ओके ओके, वो भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते मैंने हैं। चैट में भेजा है सर, चैट बॉक्स में मैंने लिख के भेजा है। अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है। हम इसे देख लेते हैं चैट में एक बार क्या भेजा है संजीव जी ने। चैट में ठीक है, ग्रेवियंस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, अबाउट अस, ठीक है, ओके। कितने भी पेज बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉग का पेज बनता है, ग्रेवियंस का बनता है, फिर हमारे जो हम और कुछ दे रहे हैं हम उसका भी बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं हम, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमें अपनी वेबसाइट में आलतू फालतू चीज़ें नहीं रखना है, हमें पहले सिंपल वेबसाइट बनानी है। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, पेज कैसे क्रिएट होते हैं, फिर आप कितने भी पेज बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पेज क्रिएट करना। चलिए सबसे पहले हम पेजेस पे जाते हैं। पेजेस को ओपन किया हमने, उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ देखिए ऊपर ऐड पेज।
यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है ऐड पेज, यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है, कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए ऐड पेज। तो सबसे पहले हम करते हैं होम पेज। जो हमारा पेज है, हमारी वेबसाइट का मेन फ्रंट पेज होता है होम पेज। जैसे बुक का कवर होता है ना, कवर फ्रंट पेज, उसी तरीके से वेबसाइट का होम पेज ही आपकी वेबसाइट की पहचान होता है पूरा। ठीक है, अब इससे पहले चलिए पहले हम पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ नाम देंगे होम पेज। होम पेज, इसको हम कोष्टक में कर देते हैं मेन पेज, जिससे हमें याद रहे मेन पेज। ये मेन पेज है, ठीक है। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। देखिए यहाँ पब्लिश और यहाँ पब्लिश कर दिया हमने, ठीक है। पब्लिश 2 बार करना है, पब्लिश पब्लिश। ये आपका पेज क्रिएट हो गया। इसके बाद यहाँ एक और ऑप्शन आएगा, देखिए ऐड पेज का। फिर से हम एक और पेज ऐड करेंगे। होम पेज के बाद हमारा फ्रंट पेज हो गया। अब हम बताएंगे कि हम क्या हैं, मतलब अबाउट अस, अबाउट अस का पेज बनाएंगे। ऐड न्यू पेज हमने किया और हमने यहाँ अबाउट अस डाल दिया, अबाउट अस, ठीक है। इसको हमने पब्लिश किया, 2 बार पब्लिश कर दिया। इसके बाद फिर से हम ऐड पेज पर जाएंगे। अबाउट अस के बाद हम कॉन्टैक्ट अस, लोग बाग हमसे कांटेक्ट अगर करना चाहें, किसी बारे में जानकारी लेना चाहें, कोई ईमेल करना चाहें, या कोई कंप्लेंट करना चाहे, या कोई शिकायत करना चाहे, तो वो आपसे संपर्क कहाँ करेगा। तो इसलिए हमें कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई कॉन्टैक्ट कर लो हमें, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये हमने पब्लिश कर दिया। सिर्फ अब अभी हम पेज बना रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं पेजों का। फिर हमने ऐड पेज किया। इसके बाद कौन सा पेज है, सर्विस। भाई हमारी सर्विस क्या है, क्या किस लिए वेबसाइट बन रही है, क्या हम प्रोडक्ट देते हैं, क्या हमारी सर्विस है। तो हम यहाँ पेज बनाएंगे सर्विसेज का, सर्विस, सर्विस, और हमने पब्लिश कर दिया इसको भी। एक और पेज बनाएंगे अब इसके बाद, प्राइवेसी पॉलिसी। बिल्कुल जीरो लेवल से वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक से, टेम्पलेट से नहीं। टेम्पलेट से तो बहुत जल्दी बन जाती है, जीरो लेवल से सीख रहे हैं हम। अब क्या है हमारा, प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी, और आपने एक कौन सा बताया था संजीव जी, कौन सा पेज बताया था, वो पेज भी ऐड कर देते हैं हम। ग्रेवियंसेस, ग्रेवियंसेस कहाँ है, ग्रेवियंसेस, ओके। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, स्पेलिंग गड़बड़ ना हो, ठीक है। इसको हम एक पेज और डाल देते हैं हम, ग्रेवियंसेस। ऐड पेज पे गए और हमने एक और पेज ऐड कर लिया, ग्रेवियंसेस, ठीक है। ये हम टाइटल में डालते हैं, टाइटल में, पेज का टाइटल ग्रेवियंसेस, ठीक है। अब हमने इसे पब्लिश कर दिया,
सिंपल, कुछ नहीं किया हमने। अब हम यहाँ वर्डप्रेस में गए, अपना डेस्कटॉप पे आ जाएंगे हम यहाँ से। ये देखिए, ये हमारे पूरे पेज बनकर तैयार हो गए। ये देखिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ग्रेवियंस, होम पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, सर्विसेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पेज बनाना समझ में आ गया, कैसे हम पेज क्रिएट करते हैं, कैसे पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। ये तो समझ में आया, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। कि ये जो पेज हैं, इनका अपन कलर कहाँ से दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कलर हम अभी हमने सिर्फ पेज का नामकरण किया है, नाम रखा है। बच्चा होता है तो हमने उसका नाम रख देते हैं, फिर हम उसे कपड़े कोई से भी पहना सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं ना। हमने सिर्फ नामकरण कर दिया, कलर भी करेंगे, उसको डिजाइन भी करेंगे। ये कलर आता है हमारा जो थीम होती है उससे। ठीक है, अभी हम कलर भी करेंगे वेबसाइट को। ठीक है, अभी हमने सिर्फ नामकरण किया है वेबसाइट का, पेजों का हमने नामकरण कर दिया। अब क्या करना है, अब मैं आपको मैप भी दिखा देता हूं, माइंड मैप। क्रिएट पेज, वेबसाइट पे हम यहाँ गए, हेडर फुटर। अच्छा, मैंने ये चीज़ आपको नहीं बता पाया। चलिए, वेबसाइट में हेडर होता है, नीचे फुटर होता है, बीच में होता है पूरा कंटेंट, कंटेनर। आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी, अब मैं आपको बता दूं जैसे कि हेडर और फुटर क्या होता है। मैं एक बार थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं। जैसे हमने कोई सी भी आप वेबसाइट खोल लो, अमेजन की वेबसाइट खोली सपोज दैट, ये हमने अमेजन की वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमने वेबसाइट ओपन की। हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, वो मैं बता दूं। और ये कंटेंट, ये सेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये अमेजन की वेबसाइट है। अब इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये यहां से यहां तक ये हेडर है, ये इतना हेडर है। हेडर मतलब टॉप वाला पार्ट, ये हेडर है। ये हेडर बिलो है, नीचे वाला, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये हेडर बिलो है। इसके ऊपर छोटा सा पार्ट इसने अलग नहीं किया है, हेडर एबव होता है। एक हेडर भी 3 पार्टों में डिवाइड होता है, एक हेडर बिलो, मेन हेडर और हेडर एबव। ठीक है, तो ये 2 में ही डिवाइड किया है, कोई लोग 1 में ही डिवाइड करते हैं। ये हेडर हो गया, ये वाला पार्ट। अब एक सबसे नीचे होता है, वो होता है फुटर। ये हमारा देखिए फुटर है। आप देखिए, कोई भी वेबसाइट दुनिया की खोल के देख लीजिए आप, इसी पैटर्न पे बनती हैं सारी वेबसाइट। ये देखिए, ये हो गया फुटर, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये हो गया फुटर। ठीक है, ये हो गया हमारा फुटर। उसके बाद ये हो गए हमारे सेक्शन। ये बीच में जो भी हम रखेंगे वो हमारे सेक्शन, पार्टीशन। ये हमारा एक सेक्शन हो गया, एक सेक्शन के अलग अलग पार्टीशन हो गया। ये देखिए, ये दूसरा सेक्शन आ गया, यहां से ये अलग पार्टीशन है। आप ये वेबसाइट अच्छी है, आप जितना आप वो करेंगे इसमें, मतलब जितना आप कर सकते हो, अनलिमिटेड काम कर सकते हो वेबसाइट में, अनलिमिटेड। अमेजन जैसी वेबसाइट आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इस पर जो इसका स्पेस है, इसके बैकएंड का काम है, वो बहुत बड़ा होता है। हम कोई इतने प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे हैं। ये देखिए, ये सेक्शन है एक पूरा, इसके पार्टीशन है, फिर अलग अलग ये पार्टीशन कर दिए उन्होंने। ये सेक्शन अलग है, इसके ये पार्टीशन कर दिए, 1 2 3 4 5 6। तो वेबसाइट में क्या होता है, हेडर, फुटर और सेक्शन, सेक्शन के बीच में पार्टीशन। ठीक है, इसी तरीके से सारी वेबसाइट चलती हैं।
ये देखिए ये सेक्शन है अलग अलग, ये सेक्शन, ये एक पूरा सेक्शन है, इसके अंदर ये पार्टीशन है। ठीक है, ये वाली वेबसाइट। अब दूसरी वेबसाइट हम खोलते हैं, बताइए कौन सी वेबसाइट ओपन करें? कोई भी आप ले लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट खोलते हैं, चलो किसी की। सर हाँ बताइए। हेलो, हाँ संजीव जी बोलिए। चलिए बता दीजिए, उसके बाद करता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये वाली वेबसाइट हम खोलते हैं, पता नहीं किसकी वेबसाइट है। ये ओपन हो गई, ये देखिए ये हेडर है। अब देखिए पेज कितने बने हैं, आप देखिए यहाँ होम पेज है, ये सर्विसेज का पेज है, टेस्टिमोनियल है, अबाउट अस है, ये यहाँ कॉन्टैक्ट अस का ये बटन दे दिया है इन्होंने, ये बटन है। इसके बाद ये देखिए ये एक सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद ये एक सेक्शन, इसके ये पार्टीशन, ये अलग अलग, ये देखिए, ठीक है। ये एक दूसरा सेक्शन, इसके ये अलग अलग पार्टीशन, एनिमेशन दे दिए इन्होंने, ये इस तरीके से ये सेक्शन है, इसके अलग पार्टीशन है, ठीक है। ये सेक्शन है, ये देखिए, ये यहाँ इमेज सेक्शन है, इमेज वाला, यहाँ टेक्स्ट सेक्शन है, टेक्स्ट वाला, ये देखिए यहाँ इमेज सेक्शन डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से ये इन्होंने, इनकी ये वेबसाइट है। ये फुटर देखिए नीचे, सबसे नीचे आ जाइए आप, ये फुटर। तो क्या आपको नहीं लगता सभी वेबसाइट इसी पैटर्न पे, आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख लीजिए, सेम पैटर्न होगा, सेम। हम सोचते हैं यार अमेजन की वेबसाइट तो इतनी बड़ी होगी, ऐसी होगी वैसी होगी, कुछ नहीं है, सेम पैटर्न फॉलो करती हैं, क्योंकि उसी पैटर्न पे वेबसाइट बनती हैं, वही मेथड है उसका। हम सोचते हैं यार गूगल की वेबसाइट ऐसी होगी वैसी होगी, कुछ नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो। हम सोचते हैं कि यार फेसबुक की वेबसाइट खोल के देखते हैं, चलिए। फेसबुक ओपन करके देखते हैं फेसबुक की वेबसाइट को, चलिए फेसबुक की वेबसाइट को भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। आप तो मुझे नाम बताइए कौन सी वेबसाइट ओपन करना है, वही वेबसाइट में ओपन करता हूं। ये फेसबुक मेरा पेज खुल गया, www.facebook.com, ये तो मेरा अकाउंट ओपन हो गया। इसमें भी देखिए आप, ये हेडर है, ये इतना क्या है, हेडर है। यहाँ उन्होंने लोगो दे दिया, ये उन्होंने आइकन दे दिए हैं सारे, ये देखिए ये पेज, ये आइकन दे दिए हैं यहाँ, ये यहाँ बटन कुछ वो दे दिए, ठीक है। यहाँ पोस्ट के लिए दे दिए, ठीक है। सारी वेबसाइट उसी पैटर्न पे काम करती हैं। हम अपनी उस पर आ गए पेज, अपने अकाउंट में। वेबसाइट फेसबुक की नहीं है, ये इन्होंने आपके लिए अलॉट कर दी, ठीक है। इस तरीके से ही सारी वेबसाइट बनती हैं। अब बताइए संजीव जी क्या क्वेश्चन था आपका, फिर हम आगे चलेंगे। हेलो, मैं एक क्वेश्चन था कल से रिलेटेड था, फ्राइडे से सर। हाँ बताइए। ये हमने टैगलाइन और वो नाम लिखा था, हाँ तो मान लीजिए अब हमको चेंज करना है, तो हो हम जाएगा। यहाँ से कहाँ से करेंगे एक बार, क्या? हमने कहाँ चेंज किया था, याद है आपको? कहाँ गए थे हम? याद है? सेटिंग्स में गए थे, याद है सेटिंग्स सर, में, लेकिन सेटिंग में गए थे, सेटिंग में, हाँ हाँ है ना। हमने सब सेटिंग की थी, सेटिंग, बस और कुछ नहीं किया था। सेटिंग हाँ, में फिर setting चले में जाते हैं। जनरल राइट। हाँ जनरल में देख लेते हैं हम, देख लेते हैं दोबारा कहाँ है वो सेटिंग। जनरल में हमें वहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। कौन सी है? ट्रेनिंग की स्पेलिंग TRAINING, TR नहीं है, TA आ गया है, ठीक है। हम यहाँ ट्रेनिंग कर देते हैं,
TRAINING, ये चेंज कर सकते हैं अपन कभी भी। ये देखिए कर लिया हमने, साइट टाइटल चेंज कर दिया। टैगलाइन चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बताइए क्या करना है। साइट टाइटल जनरल में जाइए, ये सेटिंग कर दीजिए, ठीक है। चैट पे भेजा है आप? एक्चुअली अच्छा चैट पे भेजा है आपने, एक मिनट। नहीं तो मैं कर दूंगा, आप कल यूजर आईडी पासवर्ड दे देना। हाँ, यूजर आईडी में आप खेलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड दूंगा, आप जो करना है वो करते रहिए। इससे खेलेंगे तभी हम सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हम सीखेंगे। हाँ हाँ हाँ। बस सेटिंग में ज्यादा छिड़कानी नहीं करनी है, जो मैंने बताया वही कुछ करिए। मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपने वर्डप्रेस के यूआरएल से कोई छिड़कानी नहीं करनी, साइट यूआरएल, साइट एड्रेस यूआरएल से कुछ छिड़कानी नहीं करनी है, ठीक है। बस जैसे चेंजेस करना है, आप यहां जो भी चेंज करना है कर लीजिए। टैगलाइन चेंजेस कर लीजिए, साइट आइकन चेंज कर सकते हैं। हमने साइट आइकन बताया था, ये होता है साइट आइकन, ये एच का होस्टिंजर का ये है। हम यहाँ अभी हमारे पास है नहीं है लोगो, हम यहाँ बना डाल देंगे अपना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दोबारा से, हम अपने डैशबोर्ड पे, ये होम पेज पे। अब पेज का हमने नामकरण कर लिया। अब हमें पेज बनाने के लिए कोई कॉपी कलम चाहिए कि नहीं, कलरफुल। पेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हमने एक कॉपी ले ली, उसमें हमने नामकरण कर लिया, इंडेक्स बना लिया, ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है। अब हमें पेजों में कुछ लिखना है, उसके लिए क्या लगेगा, कलरफुल पेंसिल लगेंगी, पेन लगेंगे, मार्कर लगेंगे, लगेंगे कि नहीं। अब हमें उसके लिए एक सॉफ्टवेयर प्लगइन करना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम है, जिससे हम पेज को बनाते हैं। पेज नामकरण कर लिया हमने, अब पेज बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। उस सॉफ्टवेयर का नाम है एलिमेंटोर, फ्री है वो। यहां हम अब प्लगइन पे जाएंगे, एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन पे गए, कोई भी सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है, प्लगइन पे आप जाके, जैसे मोबाइल में जाते हैं हम प्ले स्टोर में, यहां हम प्लगइन पे जाएंगे, ऐड प्लगइन पे करेंगे हम। यहां हम सर्च करेंगे एलिमेंटर, ये एलिमेंटोर, ये मैंने सर्च किया एलिमेंटर, ये आ गया एलिमेंटोर। आप ध्यान रखिए 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके। सबसे अच्छा पेज बिल्डर माना जाता है इसको, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये वाला आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये हमने इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल नाउ, और हमने इसे एक्टिवेट कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना जरूरी है। ये हमें एक्टिवेट हो गया। ये अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आ गया एलिमेंटर, ठीक है। ये जो भी हम इंस्टॉल करेंगे प्लगइन, ये यहाँ दिखने वाले हैं आपके डैशबोर्ड में। एक्स्ट्रा देखिए थीम हमारी ये है, एलिमेंटर हमने डाउनलोड किया, ये यहाँ है, और तो कुछ किया नहीं है अभी हमने, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम पेज डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब हम पेज में जाते हैं, ऑल पेजेस। अब हम होम पेज में जाते हैं। होम पेज में ये देखिए, होम पेज डिजाइन करते हैं हम सबसे पहले, होम पेज। अब हमने पेज डिजाइन कर लिए, एक और सेटिंग करना पड़ेगी हमें, रीडिंग सेटिंग। हमने पेज का नामकरण कर लिया, एक सेटिंग और करनी है हमें। जनरल हमने देख लिया, अब रीडिंग में देखते हैं। रीडिंग में देखिए, ये जब हम पेज बना लेते हैं उसके बाद एक सेटिंग और करना पड़ती है हमें, उसको हम ये स्टैटिक्स पेज
मतलब स्टैटिक पेज का मतलब है जैसा हम बना रहे हैं हमें वैसा ही दिखे पेज, जो देखने वाले हैं वेबसाइट, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। जैसा हम दिखाना चाहते हैं पेज को वैसा ही पेज दिखे। ये अभी लेटेस्ट पोस्ट आप जो करोगे वो दिखेगी नहीं, हमने जो पेज दिखाना है वही पेज दिखे हमारा। तो हम इसको स्टैटिक पेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारा होम पेज है, ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है, होम पेज ही हमें दिखाना है, ठीक है। होम पेज मेन पेज हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। स्टैटिक सेम टू सेम ऐसा ही देखना चाहिए। होम पेज मेन पेज हमने सिलेक्ट कर लिया और कुछ भी नहीं करना है हमें, और ये सेव चेंज कर देना है। एक सेटिंग पेज बनाने के बाद हमने ये करनी है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने पेज बनाने के साथ। तो होम पेज को डिजाइन करते हैं हम। ये हमारा होम पेज है। यहाँ हम जाएंगे एडिट पे, एडिट पे क्लिक करेंगे। होम पेज को हम एडिट करते हैं, बनाते हैं। वेबसाइट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये हमारा होम पेज आ गया। अब देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है एडिट विथ एलिमेंटर। हमें यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर पे जाना है, क्योंकि हम एलिमेंटर से हम ये बनाने वाले हैं पेज को, ठीक है। तो हमने उसको क्लिक कर दिया। ये एलिमेंटर लोडिंग हो रहा है। ये हो गया, हमने इसे हटा दिया, इसको भी हमने हटा दिया, ठीक है। ये आ गया, देखिए ये हमारा हेडर दिख रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। हमने अभी नाम दे दिया, बदल देंगे बाद में। ये हमारे पेज बन गए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ग्रेवियंस, होम पेज, मेन पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, सर्विस, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको ये यहाँ समझाने वाला हूँ। लेआउट में आपको मिलने वाला है कंटेनर और ग्रिड। एक कंटेनर ये, फिर उसके पार्टीशन करना है तो ये। उसके बाद अगर किसी हेडिंग देनी है, बेसिक में क्या क्या आएगा, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप और आइकन। प्रो वर्जन में हमें जब हम अपग्रेड करेंगे, जब हमें हमारे लिए ये ऑप्शन ओपन होंगे, क्योंकि ये लॉक है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है ये जनरल। जनरल में क्या आता है, टैब, अकॉर्डिंग, इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, इमेज करोजल, ये है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, बेसिक गैलरी, आइकन लिस्ट, काउंटर, प्रोग्रेस बार, ठीक है, टेस्टिमोनियल, सोशल आइकन, ये सारे यहाँ हैं। इसके बाद और भी सारे हैं, बहुत सारे हैं। फिर ये भी लॉक हैं, ये देखिए, लिंक इन बायो, ये लॉक है। इसके बाद ये हमारा ख़त्म हो गया। इतने काफ़ी हैं हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं इसको। ये हमारा सेक्शन ऐड करने के लिए, ये देखिए, ये प्लस का निशान है। कोई भी चीज़ हम यहाँ लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ हमें छोड़ना पड़ेगी। देखिए ये लिखा है ड्रैग विजिट हियर,
कोई भी ये विजिट बोलते हैं इन्हें, ये हम यहाँ ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा। तो वेबसाइट बनाने के लिए पहले हम एक सेक्शन ऐड करते हैं, कंटेनर। एक हम कंटेनर एक ऐड कर देंगे यहाँ। देखिए कैसे करेंगे इसको, ड्रैग मतलब माउस को क्लिक करेंगे हम और यहाँ ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये देखिए ये हमारा कंटेनर आ गया। ये इसके ऑप्शन सारे यहाँ खुल गए। ठीक है, कंटेनर आ गया। आज हम यहाँ कुछ करोजल इमेज डालते हैं। आज कंटेनर आ गया, हटाना है हमें, यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए ये हमने डिलीट कर दिया, फिर से हमारे पास वही आ गया, फिर से हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एडिट करना है इसमें, यहाँ देखिए ऐड कंटेनर, इसके अंदर कुछ करना है। ये देखिए यहाँ, तो यहाँ एडिट कंटेनर, इसके अंदर कुछ एडिट करना है तो यहाँ के लिए कोई और कंटेनर ऐड करना है तो यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ ये अब हमें इसके अंदर कुछ डालना है तो हम यहाँ प्लस वाले साइन पे जाएंगे। देखो ऐड कंटेनर आ रहा है, ऐड कंटेनर, यहाँ भी ऐड कंटेनर आ रहा होगा, ऐड कंटेनर। ये देखिए एक कंटेनर ऐड हो गया, ये नीचे चला गया, ये कंटेनर ऐड हो गया यहाँ, और हम इसको हटा देते हैं। अभी हमारा ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब हम प्लस ऐड एलिमेंट में जाएंगे, एलिमेंट में गए, इसके बाद हम करोजल वाली इमेज डालते हैं यहाँ। करोजल इमेज मैं बताऊंगा कैसी होती है, जो एक इमेज चलती है फिर दूसरी आ जाती है फिर तीसरी आ जाती है, ऑटोमेटिक चलती रहती है, उसे करोजल इमेज बोलते हैं। आपने कई वेबसाइट में देखी होंगी इमेज ऑटोमेटिक चलती रहती है, ये वाला हमने ये डाल दिया। ये देखिए इमेज करोजल, ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप ये कर दिया। ये पिंक सी लाइन आई उस पर हमें छोड़ देना है। ये हमारी इमेज करोजल आ गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ ये देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन हो गया इमेज करोजल के अंदर हमारे नो इमेज सिलेक्टेड, हमारी इमेज सिलेक्टेड नहीं है तो हम इमेज ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, इमेज ले लेते हैं। हमारे पास गैलरी में अभी कोई इमेज नहीं है क्योंकि हम ब्लैंक से बना रहे हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी वो है इमेज मैंने बना के रखी है, तो मैं वहाँ से ले लेता हूँ अपने लैपटॉप से। आपको इमेज बना के रखना पड़ेगी। यहाँ देखिए सैंपल वेबसाइट क्रिएशन मटेरियल, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने इमेज होम पेज करोजल, ये मैंने इमेज ओपन बना के रखी है। यहाँ ये 5 इमेज हैं, ये पांचों इमेज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी इमेज बना के वहाँ रिप्लेस कर दीजिए बाद में। अभी सभी लोगों को यही यूज करना है, फिर आप अपने हिसाब से चेंज उसे कर सकते हैं। मैंने 5 इमेज ले ली, ये मैं एक एक करके यहाँ इमेज डाल दूंगा। ये देखिए 5 इमेज आ गई हैं यहाँ मेरी। ठीक है, अब इसमें हम सेटिंग्स करेंगे। सेटिंग्स ये अभी हमारी कितनी इमेज दिख रही हैं? 3, 1 2 3 इमेज दिख रही हैं, हमारी 5 इमेज हैं यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ इमेज रेजोल्यूशन कितना है, मीडियम रखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसके बाद हम मीडियम लार्ज रखेंगे तो इतनी दिखेगी। ठीक है, आप एक एक करके ऑप्शन चेंज देखते जाइए। ये इतनी रखेंगे तो ये 3 इमेज हमें एक साथ दिख रही हैं। ठीक है, अभी बताएंगे। ये इसके बाद हम फुल कर देते हैं, फुल हमें फुल चाहिए। स्लाइड टू स्क्रॉल, हमें अभी यहाँ 3 इमेज दिख रही हैं। आप सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, स्लाइड टू स्क्रॉल, यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट में 3 दिख रही हैं। अब आप यहाँ आप 5 एक साथ दिखा सकते हो।
दो दिखा सकते हो, दो दिख रही है नहीं, डिफ़ॉल्ट अच्छा, डिफ़ॉल्ट में हम एक इमेज दिखा सकते हैं, दो दिखा सकते हैं, ठीक है, तीन दिखा सकते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट ये स्लाइड टू शो, कितनी स्लाइड देखना ही हमें, चार दिखा सकते हैं एक साथ, या फिर आपको 5 इमेज एक साथ दिखानी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं यहाँ एक बार में सिर्फ एक ही इमेज दिखे, ठीक है, ये हमारी एक इमेज एक बार में दिखेगी। अब इमेज स्ट्रेच यस कर दे, हमें फुल देखनी है भैया, पूरी फुल इमेज दिखना चाहिए खींच के, ठीक है। एरो एंड डॉट्स, ये एरो हैं, ये डॉट्स हैं, ये एरो हैं, ये दोनों दिखना चाहिए, ठीक है, दोनों रहना चाहिए, एरो एंड डॉट्स दोनों रहना चाहिए। उसके बाद ठीक है, ये हमारी कंटेंट की सेटिंग हो गई, बस हमें ये सेटिंग कर लेना है। इसके बाद हम स्टाइल में जाएंगे, ये देखिए कंटेंट, स्टाइल और एडवांस सेटिंग। इसके बाद हम स्टाइल में देखते हैं क्या है। स्टाइल में पोजीशन देख लीजिए, आउटसाइड इनसाइड, ये देखिए छोटा हो गया थोड़ा सा, पोजीशन आउटसाइड हो गया, हमें इनसाइड रखनी है, फुल करनी है, ठीक है, ये कर लीजिए। साइज, ये साइज में हमें कुछ नहीं करना है, साइज हमें जो है डिफ़ॉल्ट में वही रहने देना है। पोजीशन आउटसाइड बता दी। स्पेस बिटवीन डॉट्स, ये डॉट्स के बीच में कितना स्पेस रखना है, सही है, कोई ज़्यादा हमें छेड़खानी नहीं करनी है। अभी हम ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये हमें कलर चेंज कर सकते हैं, एक्टिव कलर, अभी हमने कोई कलर नहीं सेट किया, ये देखिए, आप चाहें जौन सा कलर कर सकते हैं यहाँ, दोनों अभी हमने जो है वही हमारा दिख रहा है, जो बैकग्राउंड या कोई भी कलर है जो डिफ़ॉल्ट है वही हमें दिख रहा है, हमने कोई चेंजेस नहीं किए इसमें। अब एडवांस में जाके देखते हैं, एडवांस सेटिंग में, एडवांस सेटिंग में हम कुछ नहीं करना है, हमें देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है यहाँ, और चीज़ देखते हैं। फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, ये ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। विथ, डिफ़ॉल्ट फुल विथ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मोशन इफेक्ट, मोशन इफेक्ट में क्या है ये हम देखते हैं। ये फेड इन इस तरीके से हो रहा है, ये हमारा जैसे शो होगा ना आपकी वेबसाइट में, फेड डाउन ये ऐसे आएगा पहले आपके पास, ठीक है। कई सारे एनिमेशन है इसमें। फेड इन लेफ्ट, इधर से निकलेगी हमारी इमेज, फेड राइट इधर से आएगी, ठीक है, ये एनिमेशन है। इंट्रेंस एनिमेशन, जूम इन इस तरीके से निकलेगी, जूम इन इस तरीके से निकलेगी। आप ये एनिमेशन कोई भी डाल सकते हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, नन कर देते हैं। अभी हमें कोई एनिमेशन नहीं देना है अभी हमें, ठीक है। एनिमेशन ड्यूरेशन हम फास्ट कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। एनिमेशन डिले, ये यहां से हम 200 ये कर सकते हैं डिले, ठीक है। एनिमेशन डिले जो भी हम देंगे, इसको हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा ही छोड़ दो इसे, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्या क्या ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमें अभी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हमारा इमेज कॉरोजल हमने बना दिया, होम पेज में एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक चीज़ और करना है अभी हमें, ये देखिए, हमें वेबसाइट बनानी है
मोबाइल फ्रेंडली, तो हम उसे चेक करें मोबाइल पे हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी, यहीं से चेक करते हैं। पहले जो ऑप्शन नहीं आते थे, अभी ये ऑप्शन है हमारे पास। ये हमारा डेस्कटॉप है, ये देखिए, ये डेस्कटॉप मोड है। ये टैबलेट मोड है, आपकी टैबलेट में वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। हम टैबलेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट ये टैबलेट पे ऐसी दिखने वाली है। ये टैबलेट मोड है, ठीक है। अब हम आजकल की जो वेबसाइट बन रही है मोबाइल फ्रेंडली बन रही हैं, तो हमें हर बार चेक करना है मोबाइल पे हमारी वेबसाइट कैसे दिखने वाली है। ये हमारा मोबाइल का हो गया, ठीक है। ये हम इसे चेक करते जाएंगे मोबाइल पे कैसी दिखने वाली है वेबसाइट। अब हम इसे फिर डेस्कटॉप पे ले जाते हैं, डेस्कटॉप पे ही क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप पे हम इसे ऐसे कर देंगे। और इसे पब्लिश करना ना भूलिए। पब्लिश मतलब हमने सेव कर दी, पब्लिश कर दी वेबसाइट को। अब हम न्यू पेज ओपन करके, आप अपने मोबाइल में ओपन करके देख सकते हैं आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। पब्लिश कर दी हमने, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो आज के सेक्शन में हमने क्या क्या सीखा। हमने पेज क्रिएट किए, उसके बाद एक सेटिंग्स की, स्टैटिक्स पेज की, वैसे की वैसा पेज देखना चाहिए। उसके बाद हमने इमेज, एक सेक्शन क्रिएट कर दिया जिसमें हमने 5 इमेज डाली, इमेज करोजल, हमने वो सेक्शन कंप्लीट कर लिया। इतना काम हमने आज कर लिया, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए, और कोई डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज हम इतने पे ही रुकेंगे। बताइए संजीव जी, रोहित चौहान जी, कोई क्वेश्चन है आपका? यस, संजीव जी बोल रहे हैं। नो समझा नहीं मैं क्या बोल रही। यस, नो, क्वेश्चन है भी है, नहीं भी है, क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर यस था कि समझ में आ गया, ओके। उसके लिए यस था। जो क्वेश्चन है कि नहीं, उसके लिए नो। ओके, जस्ट अ फन, जस्ट अ मजाक, समझ गया था मैं। हंसना भी चाहिए यार थोड़ा सा, क्या है, पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा उबासी आने लगती है। मैं डूब जाता हूँ यार, मैं टाइम का पता ही नहीं पड़ता। देखो, मतलब ऐसा लगता है कि करते रहो करते रहो करते रहो। तो दोनों के लिए ही रहता है। यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ने वाला भी, लगता है। हाँ, पढ़ने वाला भी बिल्कुल डूब जाता है, क्योंकि उसके लिए भी सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक देखना पड़ती हैं उसे। तो मैं आपको एक्सेस भेज दूंगा, आप लॉगिन कर लीजिए और अपनी वेबसाइट पे जो मैंने बताया है उसे डिलीट कर लीजिए पहले। मतलब ये करोजल आप डिलीट कर लीजिए, सेक्शन डिलीट कर दीजिए, मैंने बताया ना, वहाँ से डिलीट होगा, एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से डिलीट कर लीजिए, फिर से ये पूरा सेक्शन डाल दीजिए। मैं आपको जो मटेरियल है वेबसाइट बनाने के लिए वो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से वो ड्राइव में है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं परमिशन दे दूंगा वहाँ से करने के लिए, ठीक है। वो परमिशन मांगता है तो आप परमिशन के लिए कोई प्रोसेस है वो करिए, मैं आप यहाँ से यस कर दूंगा उसे, है ना। तो वो आप यूज कर सकते हो। अभी फिर बाद में कंटेंट बना लेना अपना, जो इमेज यूज करना है। अभी जो मैं दे रहा हूँ वही इमेज यूज करके कंप्लीट वेबसाइट बना लो, ठीक है। ठीक ठीक, चलो फिर यहीं समाप्त करें क्लास को। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।